समय कितना भी कठिन क्यों ना हो, वह आपको तब तक नहीं हरा सकता जब तक कि आप खुद हार ना मान लें। इसलिए कर्म करें, धैर्य रखें और विश्वास को कभी भी डगमगाने न दें। साथियों नमस्कार, मैं आर.एस. खरे अपने चैनल मातु पित्त ज्योतिष ज्ञान के माध्यम से आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम ग्रहों के गोचर के आधार पर चर्चा करेंगे कि धनु राशि वाले जातकों का माह फरवरी 2026 उनके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा, आर्थिक पक्ष कैसा रहेगा, भूमि भवन के बारे में समझेंगे, संतान शिक्षा के बारे में जानेंगे, दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, भाग के बारे में समझेंगे, कैरियर कैसा रहेगा और क्या क्या लाभ हानि परेशानियां धनु राशि वाले जातकों को माह फरवरी 2026 में देखने को मिलेंगी। इन्हीं सब बातों की चर्चा इस वीडियो में विस्तार से करेंगे। यह राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। इसे नाम राशि एवं लग्न से भी देखा जा सकता है। माह प्रारंभ से ही कुंडली चार्ट में दिख रहे ग्रहों के गोचर की स्थितियां कुछ इस प्रकार है। धनु राशि वाले जातकों के द्वितीय भाव मकर राशि में सूर्य मंगल बुध शुक्र का गोचर हो रहा है। तृतीय भाव कुंभ राशि में राहु देव गोचर कर रहे हैं। चतुर्थ भाव मीन राशि में शनिदेव का गोचर हो रहा है और सप्तम भाव मिथुन राशि में देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं। भाग्य भाव सिंह राशि में केतु देव का गोचर हो रहा है। इन ग्रहों के गोचरीय प्रभाव एवं राशि परिवर्तन से धनु राशि वाले जातकों का माह फरवरी 2026 कैसा रहेगा, यहाँ पर इसी को समझने का प्रयास करते हैं। धनु राशि वाले जातकों के स्वामी राशिपति लग्नाधिपति देवगुरु बृहस्पति हैं और देवगुरु बृहस्पति सप्तम भाव में गोचर करते हुए चले आ रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति का गोचर दूसरे भाव में, पांचवें भाव में, सातवें भाव में, नौवें भाव में और 11वें भाव में बेहद शानदार माना गया है। यहाँ देवगुरु बृहस्पति केंद्र स्थान में गोचर कर रहे हैं। जब भी देवगुरु बृहस्पति केंद्र भाव में गोचर करते हैं तो जातकों को विशेष शुभ फलों की प्राप्ति कराते हैं। केंद्र भाव का मतलब 1, 4, 7, 10 ये 4 केंद्र भाव हैं और सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं तो अनेक तरह के लाभ देने का कार्य देवगुरु बृहस्पति करेंगे। किम कुर्वन्ति ग्रहा सर्वे यश केंद्रे बृहस्पति। यदि देवगुरु बृहस्पति केंद्र में गोचर कर रहे हो, बाकी अन्य ग्रह कमजोर भी हो, अशुभ स्थिति में भी हो, तो जातक को कोई विशेष विपरीत प्रभाव नहीं दे पाते। तो आप भली भांति समझ सकते हैं कि देवगुरु बृहस्पति का केंद्र में गोचर अपने राशि के स्वामी लग्नाधिपति होकर कितना महत्वपूर्ण है। बहुत शानदार स्थिति है धनु राशि वाले जातकों की माह फरवरी 2026 में। देवगुरु बृहस्पति यहाँ गोचर करते हुए पंचम दृष्टि से लाभ भाव को देखेंगे तो हर तरह से लाभ देने का कार्य करेंगे। धन के लाभ प्राप्त होंगे, कई स्रोतों से धन के लाभ प्राप्त होंगे, समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। जो इच्छाएं आपकी पूर्व में रह गई थी वह इच्छाएं देवगुरु बृहस्पति यहाँ दृष्टिपात करते हुए पूर्ण करेंगे। पुरानी परेशानियों से मुक्ति दिलाने का भी लाभ आपको देंगे। नए नए शुभ कार्य के अवसर भी देवगुरु बृहस्पति आपको प्रदान करेंगे क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि आपके ऊपर, आपकी राशि के ऊपर, और यह देवगुरु बृहस्पति की स्वयं की राशि है, धनु राशि है। देवगुरु बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि है। जब भी देवगुरु बृहस्पति इस राशि में गोचर करते हैं या दृष्टिपात करते हैं तो उच्चस्त स्तरीय के फल देने का कार्य करते हैं। अति प्रिय राशि है। तो देवगुरु बृहस्पति धर्म, ज्ञान, धन, मान, सम्मान, नौकरी, विवाह, संतान एवं पूर्ण उत्थान के कारक ग्रह हैं और सप्तम दृष्टि से आपको देख रहे हैं तो आपका हर तरह से उत्थान करने का कार्य करेंगे। आपका मान सम्मान बढ़ेगा, यश कीर्ति फैलेगी, समाज में वर्चस्व आपका होगा, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जो राशि के स्वामी है उनकी पूर्ण दृष्टि आपके ऊपर है। तो यहाँ पर हर तरह से लाभ देने का कार्य देवगुरु बृहस्पति करेंगे। देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि पराक्रम भाव पर, यह नवम दृष्टि देवगुरु बृहस्पति की विशेष शुभ फल प्रदायक है। यह एक दुर्लभ शुभ संयोग देवगुरु बृहस्पति और राहु के बीच में बन रहा है जिसके बारे में वीडियो में आगे बताएंगे। यह विशेष महत्वपूर्ण दृष्टि है। तो देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियां अमृत तुल्य होती हैं। जिन भावों पर देवगुरु बृहस्पति दृष्टिपात करते हैं उन भाव के कारकों से लाभ देने का कार्य करते हैं। देवगुरु बृहस्पति विस्तार के कारक हैं
और आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं तो आपके रोजगार का विस्तार करेंगे। आपका दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा, वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा और पार्टनरशिप के कार्यों से आपको लाभ प्राप्त होगा। डेली बेसिस के लोग भी लाभान्वित होते हुए दिखेंगे। कुल मिलाकर देवगुरु बृहस्पति का गोचर बेहद शानदार है और देवगुरु बृहस्पति अपने स्वयं के पुनर्वसु नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं। बेहद शानदार स्थिति। पुनर्वसु नक्षत्र का मतलब पुनः पुनः बार बार, वसु माने धन संपत्ति, तो देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर गोचर करते हुए आपको बार बार धन और संपत्ति दिलाने का कार्य करेंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति चतुर्थ भाव के भी स्वामी है। भूमि भवन से लाभ, प्रॉपर्टी से लाभ, अति धन लाभ, हर तरह से देवगुरु बृहस्पति रोजगार से लाभ दिलाने का कार्य करेंगे। तो कुल मिलाकर आपके राशिपति लग्नाधिपति देवगुरु बृहस्पति का सप्तम भाव में पूरे माह फरवरी में गोचर बेहद शानदार बना हुआ है। द्वितीय भाव के स्वामी शनिदेव महाराज है और शनिदेव महाराज चतुर्थ भाव में मीन राशि में गोचर कर रहे हैं और अपनी सप्तम दृष्टि कैरियर भाव पर रखें। तो यहाँ पर बृहस्पति की राशि में गोचर कर रहे हैं, स्वयं के उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं। इस नक्षत्र के राशि के स्वामी स्वयं देवगुरु बृहस्पति हैं और नक्षत्र के देवता अहिर बुधन है। कुल मिलाकर शनिदेव भी यहाँ पर सप्तम दृष्टि से आपके कैरियर में उन्नति दिलाने का कार्य ही करेंगे, लेकिन कब? जब आप कार्यस्थल पर मेहनत करेंगे तब, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में शनिदेव महाराज कर्म और लाभ भाव के स्वामी है। ये दो महत्वपूर्ण भावों के स्वामी शनिदेव महाराज है। तो शनिदेव महाराज क्या बताते हैं कि आप कर्म करिए, यू हैव टू वर्क हार्ड। कैसा? सत्कर्म, अच्छे कर्म, बेईमानी से बचना, अनैतिक कार्यों से बचना, अनैतिक कार्य बिल्कुल नहीं करना, शुद्ध सात्विक आहार विहार का सेवन करना, शुद्ध सात्विक प्रवृत्ति का होना, परोपकार की भावना का होना। और चूंकि शनिदेव महाराज गरीब एवं मजदूर वर्ग के कारक हैं, तो गरीब या मजदूर वर्ग के लोगों को, असहाय लोगों को किसी न किसी रूप में यथाशक्ति मदद करते रहना। यदि आप लोग इन व्यवहारिक उपायों को करेंगे तो निश्चित रूप से शनिदेव से आपको बेहद लाभ प्राप्त होंगे और कैरियर में आपको बेहद उन्नति प्राप्त होगी, क्योंकि शनिदेव महाराज की सप्तम दृष्टि कैरियर भाव पर है और शनिदेव महाराज कर्म फल लाते हैं। कर्म करेंगे तभी फल देंगे और इनके फल लॉन्ग लास्टिंग रहते हैं, काफी लंबे समय तक उसका प्रभाव देखने को मिलता है, क्योंकि ये धीरे धीरे, शनि माने शनि शनि, फल देते हैं और वो फल परमानेंट होते हैं। तो मैं अपने समस्त धनु राशि वाले जातकों से निवेदन करता हूँ कि शनिदेव महाराज के बताए हुए रास्ते पर चलना बहुत आवश्यक है। वैसे भी धनु राशि वाले जातकों पर शनि की ढैया का प्रभाव है, क्योंकि चतुर्थ भाव में शनिदेव जब भी गोचर करते हैं तो शनिदेव की ढैया का प्रभाव रहता है। तो आपको निश्चित रूप से कैरियर में, निश्चित रूप से आपको अपने जीवन में अच्छे आचार विचार रखने की आवश्यकता होगी। ढैया का प्रभाव है तो आपको शनिदेव के उपाय करना पड़ेंगे। शनिदेव का बीज मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रोम सा शनि नमः का जाप 108 बार प्रतिदिन कर सकते हैं। प्रत्येक शनिवार को सूर्यास्त के बाद पीपल के वृक्ष के समीप सरसों के तेल का दीपक भी जला सकते हैं और हनुमान चालीसा का पाठ निश्चित रूप से प्रतिदिन अधिक से अधिक बार करते रहें, तो शनिदेव महाराज की कृपा आप पर बनी रहेगी और शनिदेव की इस ढैया में भी आप शनिदेव महाराज से शुभ फल प्राप्त करते रहेंगे। यहाँ पर मैं अपने समस्त प्रिय धनु राशि वाले दर्शकों से विनम्र निवेदन करता हूँ कि इस वीडियो में मेरे द्वारा अब तक दी जा रही जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में जय श्री राम, जय श्री हनुमान लिखना ना भूलें। साथ ही चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना भी ना भूलें। राहुदेव तृतीय भाव में गोचर करना है, तो जब भी राहुदेव तीसरे, छठवें, 11वें भाव में गोचर करते हैं तो जातकों को विशेष शुभ फलों की प्राप्ति कराते हैं, इवन राजयोग कारक स्थिति में रहते हैं। तो राहुदेव यहाँ पर अपने परम मित्र शनि के घर में तीसरे भाव में गोचर करते हुए चले आ रहे हैं,
तो आपके साहस, बल, पराक्रम, पुरुषार्थ में वृद्धि देने का कार्य करेंगे। तृतीय षष्ठे एकादशे राहु राजयोगो प्रतिष्ठते। राजयोग जैसी स्थिति देने का कार्य राहु देव यहाँ पर करेंगे धनु राशि वाले जातकों। राहु देव एक्सपेंशन है, एम्पलीफायर है, धुआं है, धुंध है और कोई भी रूप धारण कर सकते हैं। वेश बदलने में माहिर है, क्योंकि इनने वेश बदलकर जैसे ही अमृत पान करना चाहा और उस अमृत पान की वजह से, उस वेश बदलने की वजह से ही राहु और केतु देव का जन्म हुआ। तो राहु देव जघन्य से जघन्य अपराध कराने में जरा भी नहीं हिचकते और राजा से रंक बनाने में और रंक से राजा बनाने में देर भी नहीं लगाते। तो धनु राशि वाले जातकों के लिए यहाँ पर राजयोग की स्थिति में है। आपको ऐसी क्षमता देंगे, आपकी ऐसी बुद्धि देंगे यहाँ बैठकर कि आप ऐसे ऐसे कार्य अपने करियर में करेंगे जिसकी वजह से आपको अति धन लाभ योग होंगे। लाभ के प्रबल योग धनु राशि वाले जातकों को माह फरवरी में बने हुए। यहाँ पर केतु देव भाग भाव में गोचर कर रहे हैं। केतु देव अध्यात्म के कारक हैं, तो आपको यहाँ पर ईश्वर के प्रति, अध्यात्म के प्रति झुकाव देंगे। धार्मिक यात्राएं भी करा सकते हैं, ऊंचे ऊंचे शिवालयों की यात्राएं भी आपकी हो सकती है। तो यहाँ पर केतु देव जनरली सामान्यतः अच्छे फल देने का ही कार्य आपको करेंगे। बुध देव द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं मकर राशि में, लेकिन मात्र 3 दिन बाद बुध देव यहाँ गोचर करेंगे तृतीय भाव में, जहां पर राहु देव पहले से गोचर कर रहे हैं। और राहु के साथ में बुध देव युति बनाकर जड़त्व दोष बनाएंगे, यानी बुद्धि को भ्रमित करने का कार्य राहु देव यहाँ पर करेंगे। बुद्ध बुद्धि के कारक हैं, राहु के साथ में जड़त्व दोष बनाएंगे। जड़त्व दोष का मतलब बुद्धि कई बार बीच बीच में बराबर कार्य नहीं करेगी, और यह जड़त्व दोष तब तक बनेगा जब तक बुध देव यहाँ पर गोचर करेंगे, और बुध देव पूरे माह यहीं पर गोचर करेंगे। तो धनु राशि वाले जातकों को कोई भी कार्य करना है तो बहुत सोच समझ कर कार्य करना है। कहीं भी धन का निवेश करना है तो बहुत सोच विचार कर धन का निवेश करना है। जल्दबाजी से बचना है और क्रोध से बचना है। इन सब चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि मंगल देव और सूर्य देव जो कि द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं, यह भी अपना राशि परिवर्तन करके राहु के साथ युति करेंगे। सूर्य देव यहाँ पर मकर राशि में गोचर कर रहे हैं और 13 फरवरी को राशि परिवर्तन करके सूर्य देव तृतीय भाव में आ जाएंगे और राहु के साथ में ग्रहण दोष की स्थिति में हो जाएंगे। शुक्र देव द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं और 5 फरवरी को राशि परिवर्तन करके तृतीय भाव में आ जाएंगे। शुक्र देव का यहाँ पर गोचर कुंभ राशि में बेहद शानदार बना हुआ है और शुक्र देव पूरे फरवरी माह यहीं पर गोचर करेंगे। जैसे ही शुक्र देव 5 फरवरी से यहाँ राशि परिवर्तन करेंगे, राहु की अशुभता कम हो जाएगी, क्योंकि शुक्र देव दैत्य आचार्य है, दैत्यों के गुरु हैं, और राहु देव दैत्य हैं, शुक्र देव के चेले हैं। तो शुक्र देव यहाँ बैठकर अच्छे फल देने का कार्य करेंगे, लाभ दिलाने का कार्य करेंगे, तो निश्चित रूप से उन लाभों में वृद्धि करने का कार्य राहु देव भी करेंगे। मंगल देव धन भाव में गोचर कर रहे हैं, द्वितीय भाव धन भाव है, अपनी उच्च की राशि मकर में गोचर कर रहे हैं, और मंगल देव पंचम भाव के स्वामी है, यानी आपकी राशि लग्नाधिपति देवगुरु बृहस्पति के लिए पंचमेश होकर मंगल देव योग कारक हैं और धन भाव में गोचर कर रहे हैं और अपनी उच्च की राशि मकर में गोचर कर रहे हैं। तो यहाँ पर मंगल देव का गोचर बेहद बेहद शानदार बना हुआ है। अच्छे धन के योग फरवरी माह में धनु राशि वाले जातकों के लिए मंगल देव बनाएंगे। मंगल देव चतुर्थ दृष्टि से पंचम भाव को देखेंगे, यह इनकी मूल त्रिकोण राशि है, मेष राशि। तो यहाँ पर संतान की पढ़ाई शिक्षा अच्छी रहेगी। जो लोग राजनीतिक क्षेत्रों में हैं उनको राजनीतिक चीजों में लाभ प्राप्त होगा। जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठेंगे उनकी सफलता के योग बनेंगे, क्योंकि उनकी पढ़ाई अच्छी होगी। और मंगल देव की अष्टम दृष्टि भाग्य स्थान पर भाग्य का वर्धन होगा। मंगल देव
भाग से अनेक कार्य बनाएंगे। और मंगल देव यहाँ 23 फरवरी तक रहेंगे। 23 फरवरी को राशि परिवर्तन करके मंगल देव तृतीय भाव में यहाँ पर गोचर कर जाएंगे और राहु के साथ में अंगारक दोष की स्थिति में हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर तृतीय भाव में 5 ग्रहों की युति, मंगल और राहु का अंगारक दोष, सूर्य राहु का ग्रहण दोष, बुध राहु का जड़त्व दोष, सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग, सूर्य शुक्र का शुक्रादित्य राजयोग, तृतीय भाव में राजयोग और अशुभ योग बन रहे हैं। 5 ग्रहों की युति का होना, देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि का होना, केतु देव की सप्तम दृष्टि का होना, 7 ग्रहों का प्रभाव थर्ड हाउस में और इन 7 ग्रहों के भाव के कारकों से फलों की प्राप्ति होना, यह एक विशेष योग बना हुआ है और अधिकांशतः धनु राशि वाले जातकों को शुभ फलों की ही प्राप्ति होगी। क्यों? क्योंकि देवगुरु बृहस्पति नवम दृष्टि से राहु को देख रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और राहु देव पंचम दृष्टि से देवगुरु बृहस्पति को देख रहे हैं। 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति का और राहु देव का दृष्टि संबंध बना हुआ है। देवगुरु बृहस्पति से नवम भाव में राहु गोचर कर रहे हैं और राहु से पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं। तो यहाँ पर नवम पंचम राजयोग भी बना हुआ है। देवगुरु बृहस्पति की नवम शुभ दृष्टि राहु पर भी है और बाकी अन्य ग्रहों पर भी है। तो जब देवगुरु बृहस्पति की शुभ दृष्टि है तो इन ग्रहों में शुभत्व देने का कार्य देवगुरु बृहस्पति करेंगे। देवगुरु बृहस्पति पुनर्वसु नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं और पुनर्वसु नक्षत्र के स्वयं स्वामी हैं और इनके नक्षत्र देवता अधिष्ठाती देवी अदिति हैं, जो ऋषि कश्यप की प्रथम पत्नी और 12 आदित्य पुत्रों की माता है। राहु देव अपने स्वयं के शतभिषा नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं। शतभिषा नक्षत्र के देवता वरुण है, जो देवी अदिति के 12 आदित्य पुत्रों में से एक है। तो यहाँ पर नक्षत्र वाइज भी देवगुरु बृहस्पति और राहु का संबंध माता और पुत्र के रूप में बना हुआ है। यह एक विशेष दुर्लभ शुभ संयोग है जो वर्षों बाद देवगुरु बृहस्पति और राहु के साथ में बन रहा है। इस शुभ संयोग से देवगुरु बृहस्पति और राहु देव हर स्थिति में अच्छे फल देने का कार्य करेंगे। राहु देव यहाँ पर वैसे भी तृतीय भाव में अच्छे हैं, लेकिन ये जो दोष बना रहे हैं वह दोष लगभग निष्क्रिय रहेंगे देवगुरु बृहस्पति और राहु देव के संबंध की वजह से। तो कुल मिलाकर धनु राशि वाले जातकों का ग्रह गोचर काफी ठीक बना हुआ है। धनु राशि वाले जातक अपनी जन्म कुंडली में जन्म का नक्षत्र देखकर उस नक्षत्र के देवता का मंत्र जाप कर ग्रहों से लाभ प्राप्त कर सकते। और जिन धनु राशि वाले जातकों की जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति, शनिदेव, राहु देव और केतु देव की स्थितियां कमजोर हैं या अशुभ स्थिति में है, तो वह जातक इन चारों मेजर प्लैनेट्स लंबी अवधि के ग्रहों के नक्षत्र के देवताओं का मंत्र जाप कर ग्रहों से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। 4 प्रमुख ग्रहों के मंत्र जाप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए जा रहे हैं, वहां जाकर देखकर और उन ग्रहों से संबंधित मंत्र जाप कर आप ग्रहों से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर मैं अपने प्रिय दर्शकों से पुनः नम्र निवेदन करता हूँ कि इस वीडियो में मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।